नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल के चैप्टर में जो है वह संधि के बारे में डिस्कस किया था। यानी हमने जाना था कि हमारी संधि क्या होती है और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि हमारी संधि कितने प्रकार की होती है। तो जिसमें से आपने पढ़ा था कि हमारी संधि जो है वो 3 प्रकार की होती थी, जिसमें से हमने पहला प्रकार यानी स्वर संधि के बारे में डिस्कस किया था। और हमने यह भी जाना था कि हमारी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा था कि जो हमारी स्वर संधि थी वह 5 प्रकार की होती थी, जिसमें से पहला जो टाइप था वह था दीर्घ संधि, जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है हम उसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो हमारी स्वर संधि का दूसरा भाग है गुण संधि, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक बात और दोस्तों, हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि हमने कहा, आज जो है वो हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम जानेंगे कि हमारी गुण संधि क्या होती है। तो आइए चलिए चलते हैं, पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि गुण संधि आखिरकार कहते किसे हैं। तो दिया गया है इसकी डेफिनेशन में, यदि कंठ स्वरों के पश्चात, कंठ यानी कि जो कि कंठ से बोले जाते हो वो स्वर, तो वह कंठ स्वर कहलाते हैं। तो दिया गया है, यदि कंठ स्वरों के पश्चात कोई तालव्य, ओष्ठ यानी कि ओंठ है और मूर्धन्य स्वर आता है। कौन कौन से स्वर आते हैं? यदि हम कहें कि हमारे कंठ स्वरों के बाद यदि कोई तालव्य, ओष्ठ और मूर्धन्य स्वर आता है, तो दोनों स्वरों के मेल होने पर, यानी कि हमारा कंठ स्वर मिल जाए और हमारा तालब हो या फिर ओष्ठ हो या फिर मूर्धन्य हो, तो यह जब आपस में मिल जाते हैं तो इसका प्रथम कंठ या तालव्य या ओष्ठ अर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर। तो कौन सी संधि कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। यह आप याद रखिएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपके लिए टफ हो और आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि तालव्य, ओष्ठ या फिर मूर्धन्य। तो जब तक आपने जो है हमारे वर्णमाला चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तब तक आपको यह समझ नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों, एक बार सबसे पहले जाकर जो हमारा वर्णमाला है, जिस पर हमने एकदम बेसिक से डिस्कशन किया है, उसे जाकर आप जरूर पढ़ें। तो आपको तालव्य, ओष्ठ या फिर मूर्धन्य स्वर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि गुण संधि क्या होती है। हमने बताया कि कोई कंठ स्वर आए, यानी कि जो कंठ से बोला जाए तो वह कंठ स्वर कहलाता है, और उसके पास कोई तालव्य, ओष्ठ या मूर्धन्य स्वर आता है तो वह कौन सी संधि कहलाती है? वह हमारी गुण संधि कहलाती है। तो जब हमारे कंठ स्वर या फिर तालव्य, ओष्ठ या मूर्धन्य, इन तीनों में से कोई एक जो है वो कंठ स्वर के साथ मिल जाता है तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है हमारा यहाँ पर। आगे दिया गया है हमारा, अब दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे बताया था कि आपको गुण संधि पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे कंठ स्वर क्या होते हैं, या फिर हमारे तालव्य स्वर क्या होते हैं, मूर्धन्य स्वर क्या होते हैं, या फिर ओष्ठ स्वर क्या होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जो है वो गुण संधि आसानी से समझ आएगी। इसलिए हमने आपसे कहा कि एक बार हमारी जो वर्णमाला का वीडियो है वो आप एक बार जाकर जरूर देख लें। तो एक बार फिर भी यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हमारा कंठ स्वर कौन सा होता है, यानी जो गले से, जिसमें कंठ से आवाज़ निकले। जैसे हमने कहा आ, हमने कहा आ, तो आपका जो फोर्स है पूरा, यानी जहाँ से आप बोल रहे होंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, वो आपका कंठ है। क्या है? कंठ है। इसलिए इन्हें कंठ स्वर कहा जाता है। तो हमारे कंठ स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं? कंठ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? कंठ स्वर होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, सॉरी गाइज, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो तालव्य यानी तालु से रिलेट करते हैं वो स्वर कौन से होते हैं। तो जो हमारा ई होता है या फिर बड़ी ई हो गया, क्या हो गया? ई या बड़ी ई हो गया, तो यह हमारे तालव्य से रिलेट करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, जब आप पढ़ोगे ना तब भी आपको फील होगा। तो हमने कहा कि अगर हमारा जो कंठ स्वर, क्या कंठ स्वर और तालव्य, अगर यह आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कंठ तालव्य। क्या बनाते हैं दोस्तों? कंठ तालव्य। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको लिखा भी है। तो हमने कहा कि जब हमारा छोटा आ या बड़ा छोटी ई या बड़ी ई के साथ मिल जाती है तो ए बनाती है। क्या बनाती है? ए, यानी कि जिस पर एक मात्रा होती है वह ए बनाती है। अब इन्हें हम समझ लेते हैं कि कैसे छोटा आ या बड़ी ई मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है हमारा छोटा आ प्लस छोटी ई, यानी कि जब छोटा आ और छोटी ई, तो हमारा छोटा आ क्या हो गया? यह कंठ स्वर है, और हमारी छोटी ई क्या है? यह तालव्य स्वर है। तो जब यह आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? आय। क्या बनता है? ए। क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पर ए, यानी कि जिसमें एक मात्रा होती है।
तो यह तो हमारा छोटा और छोटी ई मिली थी। अगर हम कहें कि हमारा छोटा आ और हमारी यहाँ पर बड़ी ई, क्या छोटा आ और बड़ी ई आपस में मिल जाए तब भी हमारा जो है वो ए बनता है। क्या बनता है? ए, जिस पर जो है एक मात्रा होती है। तो यहाँ पर हमारा छोटा आ और छोटी ई मिल गए, और हमने कहा छोटा आ और बड़ी ई मिल गए। तो ये दोनों कौन से थे? यह हमारे जो है वो तालव्य से रिलेट थे, यानी छोटी ई और बड़ी ई तालव्य थे, छोटा आ और बड़ा जो है कंठ थे। अब यहाँ पर हमने बात की अभी छोटा आ छोटी ई मिले, हमने फिर कहा कि छोटा आ बड़ी ई मिले। अब दोस्तों अगर हम कहें कि हमारा जो बड़ा आ है और जो हमारी छोटी ई है यह आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा? तब भी हमारा ए बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ए। अगर हमने कहा कि बड़ा आ और बड़ी ई आपस में मिल जाए, क्या कहा हमने? अगर हमने कहा कि बड़ा आ और बड़ी ई आपस में मिल जाए तो क्या बनता है? ए बनता है। तब भी हमारा क्या बनता है? ए बनता है। यानी कि छोटा आ छोटी ई के साथ मिले, चाहे छोटा आ बड़ी ई के साथ मिले, चाहे बड़ा आ छोटी ई के साथ मिले, चाहे बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिले, तो क्या बनता है दोस्तों? हमारा ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। यह आप याद रखिएगा। तो यह दोस्तों आपने देखा कि जब हमारे कंठ स्वर तालव्य से मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है, यानी कंठ तालव्य बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है जब छोटा आ या बड़ा आ, यानी हमारे जो कंठ स्वर हैं, अगर वो ओष्ठ में कौन से स्वर आते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसमें कौन से स्वर आते हैं? यह हमारे ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। तो हमने कहा कि जब हमारा कंठ स्वर और जो है हमारा ओष्ठ स्वर आपस में मिल जाता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है यहाँ पर। तो आइए इनके कॉम्बिनेशन को भी हम देख लेते हैं। हमने कहा जब हमारा छोटा आ और छोटा ऊ, हमने क्या कहा? जब हमारा छोटा आ और छोटा ऊ यानी कि कंठ और ओष्ठ स्वर मिलते हैं तो मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। उसके बाद हमने कहा कि जब हमारा छोटा आ, हमने क्या कहा? छोटा आ और छोटा ऊ आपस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमने कहा छोटा आ और बड़ा ऊ। अभी हमने छोटा आ और छोटा ऊ के बारे में देखा था। अब हमने कहा कि छोटा आ और बड़ा ऊ मिल जाए तो क्या बनता है? तब ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। तब भी ओ बनता है। उसके बाद हमने कहा कि बड़ा आ मिल जाए अगर और छोटा ऊ मिल जाए तब भी क्या बनता है दोस्तों? तब भी ओ बनता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारा बड़ा आ और बड़ा ऊ, क्या क्या? बड़ा आ और बड़ा ऊ मिल जाए तब भी हमारा ओ बनता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चाहे छोटा आ के साथ छोटा ऊ मिले, चाहे छोटा आ के साथ बड़ा ऊ मिले, चाहे बड़ा आ के साथ छोटा ऊ मिले, या फिर बड़ा आ या बड़ा ऊ मिले, तब बनता क्या है दोस्तों? तब हमारा ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। यह फॉर्मेशन आप याद रखिए। यानी कि आप सिंपल से इसे याद करते हैं कि अगर हमारा कंठ और तालव्य मिल जाए, क्या मिल जाए? कंठ और तालव्य मिल जाता है तो हमारा ए बनता है। क्या बनता है? ए। और हमने कहा कि जब हमारा कंठ या फिर ओष्ठ मिल जाए, क्या मिल जाए? कंठ या ओष्ठ मिल जाए तब हमारा क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ओ। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या दिया गया है? हमने कहा कि अगर हमारा छोटा आ या बड़ा आ, क्या हमने कहा कि अगर हमारा छोटा आ या बड़ा आ इन दोनों में से कोई इसके साथ मिल जाए तो क्या मतलब, यानी कि हमारे मूर्धन्य स्वर के साथ मिले तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है दोस्तों? अर बनता है। तो दोस्तों होप सो आप यह फॉर्मेशन सब समझ गए होंगे। यानी कि हमारे कंठ तालव्य से मिलेगा तो ए बनेगा हमारा, कंठ ओष्ठ से मिलेगा तो हमारा ओ बनेगा, और कंठ जो है हमारा मूर्धन्य से मिलेगा तो क्या बनेगा? तो हमारा अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। अब आइए हमें इन सबको एग्जाम्पल से रिलेट करके बनाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है हमारा नर प्लस इंद्र। क्या दिया गया है दोस्तों? नर प्लस इंद्र। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने कहा कि नर प्लस इंद्र। अब आइए इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा नर, हमने क्या कहा? नर। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, जो हम जब नर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आ वर्ड आता है। जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा आ वर्ड आ रहा है, तो यह क्या हो गया? हमारा कंठ। क्या हो गया? कंठ। यानी कि हम कह सकते हैं कि नार। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम इसे सही से लिखें, यानी जितने भी शब्द हम पढ़ पा रहे हैं इसमें, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने कहा इंद्र। हमने क्या कह दिया दोस्तों? इंद्र। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो यहाँ पर छोटा आ है, क्या है? आ, यह कंठ है। क्या है? कंठ स्वर है। और जो हमारी ई है यह क्या है? तालव्य। क्या है? तालव्य। तो हमने कहा था कंठ और तालव्य मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? ए बनाते हैं। समझ लेते हैं। हमने क्या कहा था कि हमारा जो कंठ और तालव्य है वो मिलकर क्या बनाते हैं? कंठ तालव्य, यानी कि ए बनाते हैं।
तो कभी भी जो है हमारा स्वर बीच में नहीं आता। क्या होता है, हमारा जो स्वर है जो ए है, यानी कि हमारी जो बीच में नहीं आता, उस स्वर की क्या आती है, सिर्फ मात्रा आती है। क्या आती है दोस्तों, मात्रा। जैसे हमने कहा न र प्लस उसके बाद हमने कह दिया इंद्र। क्या कह दिया, इंद्र। अब हमने यहाँ पर कहा कि हमारा यह आ वर्ड आया, आ वर्ड यह हो गया और यह जो है हमारी ई वर्ड हो गई, सॉरी छोटी ई हो गई। तो हमने कहा था आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ए पर के एक मात्रा होती है हमारी। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो स्वर है यह कभी बीच में नहीं आता, और जो है वो स्वर भी नहीं आता, उसकी क्या आती है, उसकी जो है वो सिर्फ मात्रा आती है। क्या आती है, मात्रा आती है। और वो भी आ के पहले जो वर्ड आता है उस पर जो है मात्रा आती है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक ही मात्रा आएगी, तो क्या लिख दिया हमने, ना का ना लिख दिया दोस्तों, और रा का रा लिख दिया। अब हमने क्या कहा कि हमारा छोटा और ई मिल गया, तो क्या बना, ए बना। ए पर हमारी एक मात्रा होती है, और हमने कहा कि जो हमारी मात्रा आती है वह हमारे आ के पहले वाले वर्ड पर आती है, यानी कि ना रा आ, यानी रा के बाद था आ, तो आगे पहले कौन सा वर्ड है, ना है, तो इस पर क्या आ जाएगी, हमारी मात्रा आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या कहा, हमारा जब आ और ई मिल जाता है तो यह शब्द जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या कह दिया, नरेंद्र, क्योंकि ई पर जो है वो बिंदी थी, यानी कि ना वर्ड। तो हमारी नर प्लस इंद्र मिलकर क्या बन गया, नरेंद्र बन गया। क्या बन गया, नरेंद्र। तो होप सो गाइज आप यह समझ गए होंगे, यानी कि यह जो था हमारे आ प्लस ई का कॉम्बिनेशन था। किसका था, आ प्लस ई का कॉम्बिनेशन था। अब हम दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर आ प्लस बड़ी ई का कॉम्बिनेशन। क्या, आ प्लस बड़ी ई का कॉम्बिनेशन बनना दोस्तों ए ही है। तो देख लेते हैं। हमने कहा शुर है, क्या कहा हमने, शुर है। तो यह कैसे लिखेंगे, मान के चलिए हमने पूरा लिख दिया जैसा हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कह दिया ईस। हमने क्या कह दिया दोस्तों, ईस। तो इसमें से जो है हमारा आ वर्ड और ई वर्ड आप उठाएंगे। जब हमने क्या कहा, आ वर्ड और ई वर्ड, आ हमारा क्या है, कंठ है, कंठ है, स्वर है, और ई हमारा क्या है, तालव्य स्वर है। ई हमारा क्या है दोस्तों, तालव्य स्वर है। तो हमने कहा कि जब हमारा कंठ और तालव्य, क्या दोस्तों, कंठ और तालव्य आपस में मिल जाते हैं तो कंठ तालव्य बनाते हैं, यानी कि ए बनाते हैं। तो हमारा जो आ है और बड़ी ई है यह गायब हो जाएंगे, और इसकी जगह हमारे स्वर की जो मात्रा है, ए की जो मात्रा है वह आ जाएगी। और कहाँ आएगी, आ के पहले वाले वर्ड पर। तो हमने क्या कहा, हमने जो है दोस्तों वो इसका शू लिया और रा लिया, जो कहते हैं लिख दिया। अब हमने कहा कि हमारा जो आ वर्ड है और बड़ी ई वर्ड है यह गायब हो जाएंगे, और जो हमारी एक ही मात्रा आएगी वह हमारे आगे पहले वर्ड, यानी कि सूर्य, आगे पहले कौन सा आ रहा था, रा। तो रा पे क्या हो जाएगी हमारी मात्रा। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, सा। तो यह जो है हमारी सुर प्लस ईस मिलकर क्या बन गई, सुरेश है। तो आपने देख लिया कि छोटा आ का कॉम्बिनेशन छोटे ई के कॉम्बिनेशन से भी ए बनता है, और हमारे जो छोटा आ का कॉम्बिनेशन या फिर बड़ी ई के कॉम्बिनेशन से भी ए बनता है। अब हम देखेंगे, अब आइए हम देख लेते हैं अपने आ और ऊ के कॉम्बिनेशन को। किसको, आ और ऊ के कॉम्बिनेशन को। यह भी इसी प्रकार होगा, इससे भी मिलकर क्या बनना है दोस्तों, ए बनना है, और इसकी भी मात्रा ही आनी है। पर फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर चंद्र, हमने क्या कहा, चंद्र। आपने देखा कि आ वर्ड आया तो हमारा चंद्र आ गया, प्लस क्या आ गया, उदय आ गया। क्या आ गया, उदय, यानी क्या आ गया, चंद्र प्लस उदय। जब आप इन्हें पढ़ेंगे डीपली से तब यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, और आपको यहाँ पर जो है वो एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कहो कि कोई ट्रिक बता दो या कुछ भी कर दो। तो यहाँ पर ना तो किसी ट्रिक की ज़रूरत है, ना ही कोई चीज़ रटने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आपको जो है दोबारा जो है वो 1% भी परेशानी नहीं होने वाली है पढ़ने में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा चंद्र, हमने चंद्र कह दिया, तो हमारा जो आ वर्ड है वो आ रहा था। उसके बाद हमने कहा उदय, हमने क्या कहा, उदय। अब हमने कहा था कि हमारा जो आ वर्ड है और जो हमारा ऊ वर्ड है, या कौन सा स्वर है, यह ओष्ठ स्वर है, यानी ओठों से बोले जाना वाला स्वर, यानी कि इसमें जो हमारे ओठ होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमारा जो स्वर होते हैं हम उन्हें उठा लेते हैं, तो हमारा आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। और एक ही हमने क्या कहा, हमारा जो स्वर होता है उसकी जो है हमेशा मात्रा आती है। क्या आती है, मात्रा। तो हमने कहा दोस्तों यहाँ पर कि हमारा जो आ वर्ड है और ऊ वर्ड है वो हमने उठा लिया। फिर हमने क्या लिखा, हमने पहले लिखा चंद्र। हमने क्या लिखा, चंद्र। अब हमने कहा था हमारी मात्रा किस पे आएगी, ए के आगे आने वाले वर्ड पर। किस पर, ए के आने वाले वर्ड पर। तो क्या हो गया, चंद्रो। क्या हो गया, चंद्रोदय।
तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों हमारा जो आ प्लस ऊ मिला वो क्या बन गया, हमारा ए बन गया। इसी प्रकार जो है हमारे आ प्लस बड़ा ऊ का भी कॉम्बिनेशन यही होगा कि वह मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपने कंठ और तालव्य और कंठ और ओष्ठ्य दोनों से रिलेट पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जब हमारा कंठ स्वर और मूर्धन्य स्वर मिलता है तब क्या बनता है। तो हमने आपको बताया था कि जब हमारा कंठ स्वर और हमारा मूर्धन्य स्वर, कौन सा स्वर, मूर्धन्य स्वर मिलता है तो मिलकर क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अर। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा देव प्लस ऋषि, हमने क्या लिखा, देव प्लस ऋषि। तो हम देव प्लस ऋषि को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपको लिख दिया, हमने कहा कि देव, हमने क्या लिख दिया, देव। अब आपने देखा कि इसमें आ वर्ड आ रहा है, तो हमेशा से आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया देव। प्लस फिर हमने क्या लिखा, देवर। जब आप पढ़ेंगे देवर्षि, देव प्लस ऋषि, तो इसमें क्या वर्ड आएगा हमारा, अर। क्या आ जाएगा, अर आ जाएगा। कैसा वर्ड आ जाएगा, आ वर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे देव, फिर अर हटाकर जो है वो रकार लगा देंगे। यहाँ पर जो है हमारी अर की जो ये रकार हो गई। तो देव प्लस ऋषि मिलकर क्या बन गया, देवर्षि। क्या बन गया दोस्तों, देवर्षि। ऐसे ही हमारा महर्षि होता है। जैसे हमने कहा महा प्लस ऋषि, हमने क्या कहा, महा प्लस ऋषि, तो मिलकर क्या बन गया, महर्षि। क्या बन गया, महर्षि। तो दोस्तों यह तो थी जो है हमारी गुण संधि है। तो दोस्तों आपने जो है वो गुण संधि देख ली। अब आइए एक बार हम दीर्घ संधि और देख लेते हैं अच्छे से, और इसे एकदम क्लियर करके हम समझ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारी दीर्घ संधि क्या होती है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारी जो दीर्घ संधि है वह क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। हम इसे एक बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी गाइज एक बार आपको क्लियर करने के लिए हम आपको यह फिर से स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो आप इसे समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी दीर्घ संधि क्या होती है। तो हमने कहा कि जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है। कैसे, दो सजातीय यानी समान हास्य अथवा दीर्घ स्वर जब मिलते हैं तो वह किस में बदल जाते हैं, दीर्घ स्वर में। यानी हमने कहा कि हमारा हास्य हो गया, हास्य स्वर हो गया और दीर्घ स्वर हो गया, जब यह आपस में मिलेंगे तो आप कौन सा स्वर बनाएंगे, यह जो है वो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, दीर्घ स्वर। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 3 वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, फोकस करना। पहला हमारा वर्ड सजातीय क्या होगा, दूसरा है जो हमारा हास्य स्वर, और फिर दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि हम जो है वो वर्णमाला में यह आपको पढ़ा चुके हैं, तो एक बार आप जाकर वहाँ से ज़रूर देखें। आपको यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वह सारी जो है हमारे वर्णमाला चैप्टर से क्लियर हो जाएगी। जैसे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। हास्य स्वर हमारे वह स्वर होते थे जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता था, और हमारे दीर्घ स्वर वह स्वर होते थे जिनके उच्चारण में हमें हास्य स्वर से अधिक समय लगता था। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारे हास्य स्वर कौन से होते हैं। तो जान लेते हैं हमारे हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा जो हमारा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, तो यह हमारे क्या होते हैं, यह हास्य स्वर होते हैं। जब आप इनका उच्चारण करेंगे आप कहेंगे आ, तो आपने देखा आपको कितना कम समय लगा पढ़ने में। आपने कहा ई, आपने कहा ऊ, तो आपको इन्हें पढ़ने में जो है वो काफ़ी कम समय लगा, इसलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, हास्य स्वर कहलाते हैं। हमने कहा दीर्घ स्वर, आपने कहा बड़ा आ, बड़ी ऊ, ई, बड़ा ऊ, तो जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप कहेंगे आ, यानी कि आपको जो है वो हास्य स्वरों के कंपैरिजन में दीर्घ स्वर को पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे हमने कहा बड़ी ई, फिर हमने कहा बड़ा ऊ, तो यह तो थे हमारे हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हमारे हास्य स्वर यानी कि जब हमारे यह और यह हास्य और दीर्घ आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा जो है वह दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है, दीर्घ स्वर। अब आइए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि जब जो है हमारा वो आ प्लस आ यानी छोटा आ और प्लस छोटा आ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा आ। यानी कि दो समान, ये कैसे हैं, ये समान है क्योंकि यह जो है वो कंठ से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। कैसे होते हैं, कंठ से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। चाहे आप आ पढ़ो चाहे आप बड़ा आ पढ़ो, यानी आप पढ़ेंगे आ, तो आपने देखा कि जो आपका गला है यानी कंठ है वहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा बोलने में। ऐसे ही हमारा हम कहें कि आ, तो यहाँ पर भी है जो आपको बोलने में जो है वो कंठ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तो हमने कहा कि जब हमारे दो हास्य स्वर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जब दो हमारे हास्य स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है, हमारा दीर्घ स्वर। उसके बाद हमने कहा कि जब हमारा एक हास्य स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलता है, यानी जब छोटा आ और बड़ा आ मिलते हैं तब भी क्या बनता है दोस्तों, बड़ा आ बनता है। उसके बाद हमने कहा कि पहले जब हमारा दीर्घ स्वर और फिर जो है हमारा हास्य स्वर मिलेगा
तो क्या बनेगा हमारा दीर्घ स्वर यानी बड़ा। उसके बाद हमने कहा जब दोनों ही हमारे जो है वो दीर्घ स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है, तब भी जो है हमारा दीर्घ स्वर बनता है। यानी कि हमारा यहाँ पर कहने का मतलब इतना है कि अगर हमारा छोटा आ और छोटा आ मिले तब भी आ बनना है, अगर हमारे छोटा आ बड़ा आ मिले तब भी आ बनना है, अगर हम कहें कि हमारा यहाँ पर बड़ा आ पहले आए छोटा आ बाद में आए तब भी यहाँ पर बड़ा आ बनना है, और अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारा बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों ही साथ में आए तब भी हमारा क्या बनना है, बड़ा आ यानी कि आ दीर्घ स्वर। तो दोस्तों आप यह फॉर्मेशन समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी ई के फॉर्मेशन पर। किसके फॉर्मेशन पर, ई के फॉर्मेशन। उसके बाद हमने आ और छोटा आ का फॉर्मेशन देख लिया, अब जो है हम वो ई का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो हमने कहा जब हमारी छोटी ई यानी कि जब दोनों ही हमारे जो है हाथ से स्वर मिलते हैं, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं तो मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई, यानी कि क्या बनता है, दीर्घ स्वर। क्या बनता है दोस्तों, दीर्घ स्वर। उसके बाद हमने कहा कि जब हमारी बड़ी ई और जब हमारी बड़ी ई, कौन सी, बड़ी ई, और उसके बाद जो है हमारी छोटी ई मिलती है तो मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। यानी कि जब हमारा दीर्घ स्वर और हास्य स्वर मिलता है तो कौन सा स्वर बनता है, हमारा दीर्घ स्वर बनता है। उसके बाद हमने कहा कि जो है हमारी हमने कहा कि छोटी ई प्लस बड़ी ई मिले। क्या कहा हमने, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिले तब भी हमारी बड़ी ई बनती है, यानी जब हास्य दीर्घ मिले तब भी हमारी जो है वो दीर्घ स्वर बनता है। उसके बाद हमने कहा कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई, यानी अगर दोनों ही दीर्घ स्वर हैं तब भी कौन सा बनेगा हमारा, तब भी जो है हमारा वो दीर्घ स्वर बनता है। तो दोस्तों आपने आ और बड़ा आ की फॉर्मेशन यानी आ और बड़ा आ वर्ड की फॉर्मेशन देखी, तो हमारा जब ये दोनों मिल रहे थे तो क्या बन रहा था, हमारा बड़ा आ यानी कि दीर्घ स्वर। उसके बाद हमने ई की फॉर्मेशन देखी, तो जब हमारी छोटी ई या बड़ी ई आपस में मिली तो मिलकर क्या बना दोस्तों, हमारी बड़ी ई यानी कि दीर्घ स्वर। अब जो है यहाँ पर हम ऊ का फॉर्मेशन समझ लेते हैं, यानी कि जब हमारा छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिले तब हमारा क्या बनता है। तो यहाँ पर जो है जब छोटा ऊ यानी हास्य स्वर, बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर मिलता है तो बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। तो एक बार देख लेते हैं, हमने कहा हमारा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बनेगा हमारा, बड़ा ऊ, यानी हास्य स्वर, जब दो हास्य स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। उसके बाद हमने कहा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, हमने क्या कहा दोस्तों यहाँ पर, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो हमारा मिलकर क्या बना दोस्तों, बड़ा ऊ। तो हमारा जब एक हास्य स्वर और एक दीर्घ स्वर मिल गया तो क्या बना, हमारा दीर्घ स्वर बना। उसके बाद हमने कहा कि हमारा बड़ा ऊ, क्या कहा हमने, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलता है तो हमारा क्या बनता है, बड़ा ऊ, यानी कि जब एक दीर्घ स्वर और हास्य स्वर मिलता है तो हमारा कौन सा स्वर बनता है, हमारा दीर्घ स्वर बनता है। उसके बाद हमने कहा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यानी कि जब दो दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ, यानी कि हमारा जो है वो दीर्घ स्वर बनता है। तो दोस्तों इन तीनों इन्फॉर्मेशन से आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारा चाहे दीर्घ स्वर प्लस दीर्घ स्वर मिले तब भी दीर्घ बनना है, अगर हमारा हास्य स्वर प्लस दीर्घ स्वर मिले तब भी दीर्घ स्वर बनना है, और चाहे हमारा हास्य स्वर प्लस हास्य स्वर मिले तब भी हमारा दीर्घ स्वर बनना है। इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा परम प्लस अर्थ, हमने क्या कहा दोस्तों, परम प्लस अर्थ। अब इसे समझिएगा, हमने कहा परम, तो इसमें जो है वो आ वर्ड आया। उसके बाद हमने कहा अर्थ, हमने क्या कहा, अर्थ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ये फॉर्मेशन है, जो हमारा इतना हिस्सा है वह आ प्लस आ का फॉर्मेशन है। किसका है, आ प्लस आ का। तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। और जैसा कि हमने आपको गुण संधि में बताया था कि हम जो है किसी भी वर्ड को यानी स्वर को जो है वो बीच में नहीं लिखते और स्वर को भी नहीं लिखते, उसकी क्या लेते हैं, सिर्फ मात्रा। क्या लिखते हैं, सिर्फ मात्रा। तो जैसे हमने कहा कि परम यानी कि आ ये हो गया और यह हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अर्थ है। तो हमारी जो जब ये दोनों आ मिले आपस में तो हमारा क्या बन गया, बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर। तो हमारी दीर्घ स्वर की मात्रा क्या होगी, हम यह मात्रा लेंगे। क्या लेंगे, मात्रा लेंगे। और हमने क्या कहा था कि हमारे जो आ के पहले वर्ड के आ से पहले जो वर्ड आएगा उसमें यह मात्रा ऐड होती है। तो हमने कहा परम, हमने यहाँ पर लिखा परम है, हमने क्या लिख दिया, परम प्लस अर्थ है। हमने क्या लिख दिया, परम प्लस अर्थ। तो यह हमारे जो दोनों आ थे यह हट गए। फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा प, हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों, पहले हमने कहा पा, फिर हमने लिखा रा, फिर लिखा हमने माँ, यानी इतना जो है वो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब जो है हमारी आ प्लस आ मिलकर क्या बना था दोस्तों, हमारा
बड़ा आ, क्या बना था, बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा क्या होती है, एक डंडा। तो हमने क्या कहा कि माँ में जो है वो अपने स्वर की मात्रा लगा दी, क्या लगा दी, मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो गया, परमार्थ। क्या हो गया, परमार्थ। तो दोस्तों आप यह समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। हमने कहा कौण, हमने क्या कहा, कौण, हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने कहा आर्क, हमने क्या कहा, आर्क। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे जो छोटा आ और बड़ा आ का मेल हुआ है, किसका, छोटा आ और बड़ा आ का मेल हुआ है, तो क्या बनेगा हमारा, यह हमारा बड़ा आ बनेगा। तो हमने क्या कहा था, जो हमारा स्वर होता है बड़ा आ, उसकी हम मात्रा लेते हैं। तो हमने जो कौण है उसका कौण ज्यों का त्यों लिख दिया, क्या लिख दिया, कौण। अब हमने कहा था कि हमारा जो, हमने जैसे यहाँ पर लिखा था, हमने कहा था कौण तो हमारा आ किसके बाद आया था, ड़ा के बाद। तो हमने क्या कहा था कि आ के पहले जो अक्षर आए उसमें मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पर जो है वो कौण वर्ड में, किसमें, कौण में, जो हमारा ड़ा है जो आ के पहले आया था, इसमें जो है हमारे दीर्घ स्वर यानी आ की जो है वो मात्रा यानी कि डंडा लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कोणार्क। क्या हो जाएगा, कोणार्क। समझ गए होंगे दोस्तों। आइए एक और फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने कहा रवि प्लस इंद्र, यानी यहाँ पर जो है हम वो ई प्लस ई का फॉर्मेशन देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हमने कहा रावी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी यह मात्रा होती है, यह वाली जो मात्रा होती है वह हमारी छोटी ई की होती है। किसकी होती है, छोटी ई की होती है। तो हमने कहा रावी, तो यहाँ पर जो हमारी छोटी ई हो गई। और उसके बाद हमने कहा इंद्र, हमने क्या कहा, इंद्र। तो आपने देखा कि हमारी जो ई वर्ड आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, हमारी दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा आ। तो हमने क्या कहा था कि हमारा जो ई के पहले वर्ड होता है, यानी कि हमारा जो ई के पहले वर्ड आया वो क्या आया, वी आया। क्या आया, हमारा वी आया। तो इसमें जो है वह बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। तो हमने कहा था, जैसे हमने बताया भी था कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाती हैं, बड़ी ई बनाती हैं। तो बड़ी ई की किसी भी वर्ड पे मात्रा होती है वो ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी होती है। तो हमने क्या कहा, यानी ऐसी होती है दोस्तों। वो गलती से लग गया था एक है, लेकिन हमारी जो बड़ी की मात्रा होती है वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है। तो हमने क्या कहा, रा हो गया, वी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी छोटी की मात्रा है, अब हमें इसे बड़ी की मात्रा में करना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखे, रवि प्लस उसके बाद जो हमारा वर्ड था इंद्र, यानी कि रविंद्र। क्या हमने कहा, रविंद्र। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे हमारी छोटी ई प्लस बड़ी ई का भी फॉर्मेशन। आइए एक और फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है भानु, क्या दिया गया है, भानु प्लस उदय। अब इसमें आप देख लीजिए कि हमारा जो भानु है, तो हमारा जो नू है उसमें कौन सा वर्ड का उच्चारण आ रहा है, छोटा ऊ का। किस वर्ड का आ रहा है, छोटा ऊ का। उसके बाद आपने उदय में देखा, जो है उदय में भी हमारा जो है वो छोटा वर्ड का यहाँ पर उच्चारण दिया गया है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भानु। तो आपने देखा कि इसमें छोटा ऊ का उच्चारण आया। उसके बाद हमने कहा उदय, हमने क्या कहा, उदय। तो आपने देखा कि हमारे जो भानु से जो छोटा ऊ निकला और उदय से जो छोटा ऊ निकला, उस बॉय मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ। किसमें, यानी दो हाथ से स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गए। तो हमने क्या कहा, भानु ज्यों का त्यों लिख दिया। अब हमने क्या कहा था कि आज जो हमारा पहला वर्ड आएगा, क्या आएगा, पहला वर्ड, तो उसमें मात्रा लग जाएगी। तो इसमें कौन, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मात्रा लग गई। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, दय, यानी कि जो हमारा ऊ वर्ड था वह गायब हो गया। फिर हमने क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख दिया भानुदय। क्या लिख दिया, भानुदय। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपकी दीर्घ संधि भी फिनिश होती है, और यहाँ पर जो है हमने स्वर गुण संधि के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी जो हमारी स्वर संधि के 3 भाग हैं, यानी कि अयादि संधि, यण संधि, तो जितनी भी 3 संधियाँ बची हैं उनके बारे में जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कहीं भी डाउट हो रहा है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दिए जाएंगे। या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपके सारे सॉल्यूशन का, यानी सारे क्वेश्चन का या फिर डाउट का सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जल्दी दोस्तों हम वहाँ पर अपने टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इंग्लिश का जितना भी पार्ट हमने कवर कर लिया है वहाँ पर हम उसके टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश के टेस्ट फिनिश होने के बाद आपके हिंदी के भी टेस्ट लिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमेशा की तरह एक बात और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, या फिर अगर आपको हमारा जो हार्ड वर्क है वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए, जो लोग एकदम स्टार्टिंग से यानी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।